कठिन समय में कमज़ोर मत पड़ो, क्योंकि परिस्थितियाँ जितना ज़्यादा आपको तोड़ती हैं, उससे कहीं ज़्यादा वो आपको मजबूत बनाती हैं। मनुष्य अपनी सच्चाई को छुपाने का चाहे कितना ही प्रयास क्यों ना करे, किंतु वो एक ना एक समय पर सामने आ ही जाती है, क्योंकि उसकी सच्चाई उस लौ के समान होती है जिसे आप छुपा तो सकते हैं लेकिन बुझा नहीं सकते। यदि कोई आपकी बुराई करता है तो उसे करने दो, क्योंकि ये उसका स्वभाव है, लेकिन आप अपना स्वभाव मत बदलो, क्योंकि किसी की बुराई करने से आप बुरे नहीं होगे। आपको ज्ञात है कि आप कैसे हो और आपको लोगों को नहीं दिखाना, बल्कि ईश्वर को दिखाना है कि आपका व्यवहार सही है। किसी भी व्यक्ति को जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके प्रति धारणा बना लेना मूर्खतापूर्ण कार्य है, और यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो आप मूर्खों की श्रेणी में आते हैं। जिस प्रकार पतझड़ के बाद पेड़ों पर नए पत्ते आते हैं, उसी प्रकार जीवन में संघर्ष और कठिनाइयों के बाद ही अच्छे दिनों का आगमन होता है। बस अपने अंदर धैर्य को बनाए रखना। यदि आप अपने जीवन में सुकून और मन में शांति चाहते हैं तो केवल अपने कार्य पर ध्यान दें, लोगों की बातों पर नहीं। आध्यात्म के मार्ग पर चलने के लिए आप में दो चीज़ों का होना आवश्यक है। पहला, सही समय के इंतज़ार के लिए धैर्य, और दूसरा, जो भी सामने आए उससे हताश ना होने का साहस, उसे स्वीकार करने का साहस। आप चाहें तो अपने आत्मविश्वास और कठिन परिश्रम के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते तो परिस्थितियां आपका भाग्य लिखेंगी। आपका मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि आप अभी क्या हैं, बल्कि इससे तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। याद रखना, सिर्फ इच्छाएं रखने से आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। इसके लिए दृढ़ निश्चय के साथ मेहनत करना अति आवश्यक है। यदि आप किसी ऐसे इंसान की तलाश में हैं जो आपका भाग्य बदल देगा, तो यकीन मानिए वो इंसान और कोई नहीं है, बल्कि आप खुद हैं। अपना सबसे अच्छा मित्र बनिए और अपनी मदद कीजिए। आप अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं। आप में इतनी काबिलियत है, बस अपनी काबिलियत को ध्यान से खोजने की आवश्यकता है। फिर आप जीवन में वो सब हासिल कर सकते हैं जिसकी इच्छा आप अपने मन में रखते हैं।